प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं होगा। उनकी जो स्पीचेस होंगी वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगी और वो बहुत ही एग्रेशन के मूड में रहेंगे। मोदी 3.0 2025 में होगी धाराशाही। देखिए क्या कहती है ज्योतिष विज्ञान। क्या नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या 2025 में ही धाराशाही होगी मोदी 3.0 की सरकार? क्या होने वाला 29 मार्च 2025 के बाद मोदी 3.0 सरकार के लिए कौन कौन सी मुसीबतें कर रही हैं इंतजार? क्या कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली? कैसा होगा मोदी 3.0 सरकार का आने वाला समय? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मई 2023 में मंगल में बृहस्पति की अंतर्दशा 21 अप्रैल 2024 तक रहेगी। मंगल की महादशा 29 नवंबर 2021 से 29 नवंबर 2028 तक रहेगी। इसलिए मंगल की दशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत लाभ मिलेगा। ये भविष्यवाणी है ज्योतिषाचार्यों की, जो 58वीं लोकसभा चुनाव से पहले कर दी गई थी। साथ ही इस बात को भी जाहिर कर दिया गया था कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार, हालांकि यहां 400 पार का आंकड़ा तो टच भी नहीं हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर बने। नेहरू के बाद पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी गैर कांग्रेसी। लेकिन अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव तक टिक पाएगी? क्या पीएम मोदी 2029 के पहले ही अपना पद छोड़ देंगे? तो इसका जवाब भी हमें ज्योतिष विज्ञान से ही मिलने वाला है। लेकिन इस जवाब को सुनने से पहले हमारे नए साथियों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार देश की कमान अपने हाथों में ली। 15 अगस्त 1947 को उन्हें देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना और 1964 में अपने अंतिम समय तक वो इस कुर्सी का सम्मान बरकरार रखने में कामयाब रहे। लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब तक नेहरू जी के नाम ही दर्ज था। लेकिन अब देश को एक ऐसे और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है, जिसकी गाइडेंस में आज देश दुनिया भर में नाम कमा रहा है। देश की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि 2014 से जो कहते थे कि नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, आज उनके मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि वही गुजरात का जवान आज लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री है। 2014 में 336, 2019 में 353 सीटों के बाद 2024 में एनडीए ने 294 सीटों के साथ जीत का परचम लहराया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन जिस तरह उनके 2 कार्यकाल आसान, बिना ज्यादा किसी परेशानी के रहे, वैसा ये कार्यकाल नहीं होने वाला, बल्कि नरेंद्र मोदी सहित मोदी 3.0 के लिए यह कार्यकाल मुश्किलों से भरा रहने वाला है। और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत शपथ ग्रहण के बाद से हो चुकी है। आपने नोटिस किया होगा, नरेंद्र मोदी जी ने अपने तीनों कार्यकाल के लिए शपथ शाम के वक्त ही ली, वो भी खुले आसमान के नीचे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार शाम का वक्त मोदी जी की कुंडली में बलवान है, जिसका असर दोनों कार्यकाल में देखने को मिला। लेकिन इस बार नक्षत्र कुछ और कह रहे हैं। ज्योतिषाचार्य आचार्य सलील जी के अनुसार शपथ ग्रहण के दौरान मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति की महादशा थी, जबकि लग्न वृषभ में था। पहला, दूसरा और तीसरा घर खाली, जबकि चौथे में शनि, 5वें में राहु और 6ठे में मंगल अपनी ही राशि में है, जबकि 7वें घर में गुरु, शुक्र, बुध और सूर्य थे। 8वां घर खाली रहा, जबकि 9वें में चंद्रमा, 10वां खाली और 11वें में केतु विराजमान थे। अब इन ग्रहों को समझें तो सबसे पहला मतलब तो यही निकलता है कि तीसरा जो कार्यकाल मोदी 3.0 के लिए होने वाला है, वो बहुत मुश्किल से भरा होगा। चारों ओर से परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, सरकार गिरने तक की कगार पर पहुंच जाएगी, स्टूडेंट्स और सरकार के बीच ज्यादा तनाव होगा, और ये हो भी रहा है।
आप देखिए, नीट जैसी परीक्षा जिसे सबसे बड़े सेफेस्ट एग्जाम के तौर पर देखा जाता था, उस परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली सामने आई कि 60 से ऊपर छात्र सीधा टॉप हो गए। पूरे के पूरे सेंटर्स को खरीद लिया गया। उसके बाद भी एनडीए की तरफ से कोई जवाब ठीक नहीं दिया गया, जिस वजह से छात्र छात्रा सरकार को लेकर नेगेटिव भावना लिए बैठे हैं। कुछ ऐसा ही यूपी पुलिस यूपीटीआई जैसे एग्जाम के साथ भी हुआ। ऊपर से अग्निवीर योजना को लेकर भी युवा सरकार से नाखुश है, और विपक्ष जो बार बार इस मुद्दे को उठा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं छात्र वर्ग को सरकार के खिलाफ कर रहा है। अब 7वें घर में बैठे गुरु, बुध, शुक्र और सूर्य भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेनली परेशानी बुध, शुक्र और सूर्य की तरफ से रहेंगी। बाकी गुरु एक ढाल का काम करेगा, यानी मुसीबतें तो आएंगी लेकिन उससे बचने की तरकीब भी निकलेगी। कुंडली में बुध 8वें घर का स्वामी है, जबकि सूर्य 10वें घर का स्वामी। वहीं शनि लग्न को देख रहा है और मंगल 6वें घर में बैठकर लग्न को देख रहा है। इस तरह लग्न में शनि और मंगल 2 ग्रहों की दृष्टि आ रही है, और राहु जो पंचम में बैठा है वो भी कहीं ना कहीं लग्न को देख रहा है। और ये कॉम्बिनेशन एक अशुभ संकेत है, जो बयान करता है कि प्रधानमंत्री के लिए आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सबसे बड़ी परेशानी जो खड़ी होगी वो उनकी स्पीच से होंगी, यानी भाषण। उनकी छोटी से छोटी कही बात भी बड़े विवाद का कारण बन सकती है, जैसा कि हमने चुनाव की रैलियों में भी देखा। उनके मंगलसूत्र वाले भाषण पर कितना बवाल मचा ये हम सभी जानते हैं। ऐसे ही कई भाषण उनके इस बार रहे हैं जो विवादों के घेरे में रहे। इन स्पीच में उन्हें सीख लेने की जरूरत है कि आने वाले सालों में जितने भी वो भाषण दें उनमें बहुत संभल कर बोलें। दोस्तों, पीएम मोदी को एक शांति प्रिय राजनेता माना जाता है, लेकिन जहां तक उनकी कुंडली कह रही है उसमें साफ नजर आ रहा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में वो बहुत ज्यादा अग्रेसन के मूड में रहेंगे। गुस्सा जल्दी आएगा और इस गुस्से में कई काम खराब होते भी नजर आ रहे हैं। इस वजह से युवा वर्ग मोदी सरकार के खिलाफ नजर आएगा। हालांकि 23 जुलाई 2024 को आम बजट में युवा वर्ग के लिए काफी सोचा गया है, लेकिन जो हालत है, नौकरियों में जो मारामारी है, रोजगार को लेकर जो हालात चल रहे हैं, ये सभी मुद्दे युवा वर्ग को सरकार के खिलाफ खड़ा करेंगे। और किसान जो 2019 से ही सरकार से नाराज हैं, लगातार प्रदर्शन आदि चला रहे हैं, वो भी युवा वर्ग के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ नजर आएंगे। खैर, ये तो रही बाहरी परेशानियां, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी दिक्कत सरकार को होने वाली है वो इंटरनली होने वाली है। मतलब इस बार पार्टी में, गठबंधन में भी कुछ नेता दल ऐसे उठेंगे जो सरकार के विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और ऐसा हो भी सकता है। हम सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 294 सीटें आई हैं, लेकिन बात भाजपा की करें तो 2019 में 303 लाने वाली बीजेपी इस बार 240 सीटों पर सिमट गई है। यानी सरकार बनाने के लिए भी भाजपा को गठबंधन पर डिपेंड होना पड़ा। जबकि आपको याद होगा, भाजपा ने 2019 के बाद कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की थी कि उन्हें जिताने के लिए किसी गठबंधन या एनडीए के दल की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार बिना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सपोर्ट के सरकार बनाना भी मुश्किल था। अब सरकार इतने पिलर्स पर टिकी है, एक एक दल की सीट सरकार टिकाए रखने के लिए जरूरी है, तो जाहिर सी बात है कि परेशानियां उठ सकती हैं, जिसके संकेत हम संसद भवन में देख रहे हैं। पहले जब पीएम मोदी संसद भवन में भाषण देते थे तो सत्ता पक्ष के सभी मंत्री एकाएक ध्यान लगाकर सुनते थे, मतलब कोई भी बीच में काट नहीं कर सकता था। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अभी कि अगर पीएम मोदी के संसद में भाषणों को सुने तो रियलाइज करेंगे कि पीछे बैठे काफी सांसद अपनी बातों में मसरूफ हैं, उन्हें जैसे भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी और गठबंधन में अंदर ही अंदर खलल पड़ सकती है, जैसा कि मोदी जी की कुंडली में लिखा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? क्या मोदी जी का ये कार्यकाल पूरा हो पाएगा? तो इसका जवाब है शायद। इस कुंडली के अनुसार शनि जैसे ही मीन राशि में मूव करेगा, वैसे ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी हाँ, मोदी 3.0 की उल्टी गिनती और मार्च 2025 के बाद से तो कहानी पतन की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इस दरमियान सबसे ज्यादा जो सरकार को परेशान करेगी वो मंत्रिमंडल की एक्टिविटी होगी। जैसे सरकार ने अपने पिछले कार्यकालों में धड़ाधड़ बिल पास किए, एक के बाद एक नए कानून लाए गए, इस बार ऐसा कुछ होना नामुमकिन सा है। सरकार के पास जितने भी एजेंडाज हैं उन्हें पास करने के लिए राज्यसभा में बहुमत की जरूरत है,
और बदकिस्मती से सरकार के पास ये नहीं है। इसलिए जितने भी काम मोदी 3.0 को करने हैं वो अधूरे रहेंगे। सरकार कोशिश करेगी लेकिन पूरे नहीं हो पाएंगे और हो सकता है कि 2025 के बाद पीएम मोदी अपने पद से इस्तीफा भी दे दें और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र है। देखिए, भाजपा में एक रूल सेट हुआ है कि कोई भी राजनेता 75 की उम्र के बाद काम नहीं करेगा, वो रिटायरमेंट ले लेगा। हालांकि पीएम पद के लिए हमारे संविधान में उम्र का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पीएम मोदी का भाजपा में जो ये रूल है ये कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत करेगा। मौजूदा समय में मोदी जी की उम्र 73 साल है और वो 2026 तक 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से उम्र को लेकर, उनके नियम को लेकर काफी कुछ कहा जाएगा। उन पर सामाजिक रूप से भी पद छोड़ने का प्रेशर बनेगा। इसलिए हो सकता है कि 2029 से पहले पीएम मोदी अपने आप पद से इस्तीफा दे दें। खैर, इस पूरे मामले पर, इन बातों पर आपकी राय क्या है? मोदी 3.0 सरकार 2029 तक टिकेगी? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।